बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिगलाकिश शर्रि व ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आप सबको मेरी और मेरी टीम की जानिब से एडवांस ईद मुबारक। शवारुल मुकर्रम की यकम तारीख को अहले इस्लाम रोज़ों के बाद खुशी का त्यौहार मनाते हैं और इस दिन को रोज़ों के अजर के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन मुसलमानों के बड़े दिनों में शुमार होता है और इस दिन को यौम ईद उल फितर के नाम से याद किया जाता है। यही वो दिन है कि जिस दिन को यौम रहमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोज़ अल्लाह करीम अपने बंदों पर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। हमारे यहाँ ईद मनाने के मुख्तलिफ अंदाज मशहूर हैं। बाज़ हजरात ईद की खुशियों का मज़ा लूटने के लिए दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के घरों की तरफ रुख करते हैं, तो कुछ लोग अपनी पूरी ही ईद सुस्ती और नींद की नज़र कर देते हैं। और यही वो लोग हैं जो ईद के बाद ये कहते नज़र आते हैं कि जी हमारी ईद तो बहुत बोर रही, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह करीम की इस नेमत को अल्लाह के हुक्म, सुन्नत नबवी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारे। मर्द हजरात सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करें, फिर तिलावत कुरान पाक से अपने दिल को रोशन करें और फिर ईद की नमाज बाजमात अदा करें। औरतों को भी चाहिए कि वो सुबह जल्दी बेदार हो जाए, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और सुबह सवेरे ही घर की साफ सफाई करके खुद भी तैयार हो जाए, ताकि जब घर के मर्द ईद की नमाज अदा करने के बाद घर वापस आए तो घर और घर के माहौल को खुशगवार महसूस करके दिली मुसरत हासिल करें। फिर लजीज पकवान पकाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ईद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से नेमत है, इसकी कदर करें और अपने रब का शुक्र बजा लाएं, क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है और नाशुक्री से नेमतों में कमी वाक़या होती है। ईद के दिन बिलखसूस वुसअत नज़र, कुशादा दिली और फराग दिली का मुजाहिरा करें। छोटों को ईदी दें और बड़ों से वसूल करें और हर वो काम करें जिससे आप अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लें। जो रूठे हैं उनको मना लें, जो रोते हैं उनको हंसा लें। अल्लाह आपको खुश कर देगा। दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। अपने दिल से हर शिकवे, गिले और हर दुख भुलाकर, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर, फिराक दिली का मुजाहरा करके दिल की गहराइयों से हर एक को ईद मुबारक कहें। और अगर कभी किसी किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको माफ़ कर दे और ये उम्मीद करें कि अल्लाह इस अमल की वजह से आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईद एक मजहबी त्यौहार और अल्लाह की तरफ से इनाम है। इसे खुशी के साथ मनाइए और दूसरों को भी एहसास दिलाइए कि ये एक ख़ास दिन है। सुस्ती में, गफलत में, नींद में, उदासी में इस दिन को ज़ाया ना करें। हम खुशियाँ ढूंढते हैं, पर जिस दिन को अल्लाह ने खुशी का दिन करार दिया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि भी अच्छे से खाओ पियो, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से मिलो, ईदी दो ईदी लो, उस दिन अगर हमने सुस्ती में, नींद में, गफलत में, उदासी में वक्त को ज़ाया कर दिया तो फिर हमें ये शिकवा करना नहीं चाहिए कि जी हमें खुशी महसूस नहीं हुई। खुशी आप दिल से महसूस करें। ईद को एक नॉर्मल डे की तरह नहीं बल्कि ईद की तरह सेलिब्रेट करें। खुद भी इस एहसास को बेदार करें और दूसरों को भी दिलाएं कि भाई आज ईद है, आज खुश रहें और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। और ईद की मसरूफियत में नमाजों के औकात और सरों के हिजाब का उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह से माह रमज़ान में रखते रहे हैं। नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए और औरतों को, लड़कियों को बेपर्दा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको ईद जैसी हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।